और इसी सफर को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आइए आपको सुनवाते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई के अनुभव। इस विषय पर बातचीत करेंगे श्री प्रत्यक्ष भांगरिया और इनसे बातें करेंगे श्री राजेश महावर जी। तो सुनिए ये प्यारी सी भेंट वार्ता। युवा दोस्तों नमस्कार। आज ये अचानक से मैं इस कार्यक्रम में आ गया हूँ। इसका एक कारण है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से अभी मिल रहा हूँ और आपकी भी मुलाकात उनसे करवा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हम जब किसी ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी जीवन में ऊंचा बढ़ना हमें अच्छा लगता है और हर व्यक्ति ये ख्वाहिश रखता है कि वो ऊंचा बढ़े। हर व्यक्ति के जो अपने लोग होते हैं, जैसे उनके परिवार के सदस्य, उनके अध्यापक गण, दोस्त लोग, ये सोचते हैं कि हमारे साथी, हमारा दोस्त, हमारा बेटा और हमारा शिष्य ये ऊंचाई की तरफ चले। और आज इस ऊंचाई की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ जो प्रत्यक्ष हुआ वो प्रत्यक्ष साथ में है। और ये बार बार हम प्रत्यक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष नाम पुकारने वाले हैं अभी। और इन दोनों आपने सुना होगा ये नाम भी, प्रत्यक्ष भांगड़िया। इन्होंने ऊंचाई अभी अपने बाहों में जकड़ ली है। किलिमंजारो जो माउंट है उस पर अपनी चढ़ाई की है। और आगे की हम बात करने से पहले प्रत्यक्ष की प्रत्यक्ष आवाज दोस्तों आपको सुनवाते हैं। तो प्रत्यक्ष, आपका बहुत स्वागत है युवावाणी कार्यक्रम में। थैंक यू सर। प्रत्यक्ष, अपना पूरा नाम आप बताओ और अपना पूरा परिचय आप बताओ, जिससे कि हमारे जो युवा दोस्त है ना आपको अच्छे से पहचान सकें। यस सर। हाँ सर, मेरा नाम प्रत्यक्ष भांगड़िया है। मैं भी क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। जो सर अभी रिसेंटली मैंने अफ्रीका के हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की। उसके आने के बाद मैंने अपना यूट्यूब का वीडियो बनाया जो अवेलेबल है यूट्यूब पर विद द सेम टाइटल माई ट्रस्ट विद माउंट किलिमंजारो। हाँ, और अब जो किलिमंजारो का जो चढ़ाई का जो हिस्सा रहा, आपके जीवन का हिस्सा रहा, उसके बारे में हम इस एडवेंचर के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे। कितनी ऊंचाई पर है वो? सर ये जो माउंट किलिमंजारो है ये 19,340 फीट की ऊंचाई पर है। और इस चढ़ाई के बारे में अब हम आपसे पूरी तरह से बात करें। यस सर। तो ये आपकी अभी तक की प्राप्त की हुई सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी सर। है ना? और इस उपलब्धि ने आपको बहुत प्रोत्साहित भी किया होगा और उत्साहित भी बहुत किया होगा। तो यहाँ चढ़ने के बारे में आप ये बताइए कि किस तरह से आपने यहाँ के बारे में, कैसे आपको विचार आया। और इतनी ऊंचाई चढ़ने के पहले आपको ये जरूर लगा होगा कि छोटी मोटी पहाड़ियों पर तो पहले जाना जरूरी है, वरना तो बड़ी मुश्किल यात्रा है ये। यस सर। सर पहले तो मैं जब 8th की छुट्टियां हुई थी सर, तो मैंने पहले माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। उसके बाद सर मैं बीच बीच में ट्रैकिंग भी करने लगा। फिर मुझे सर जब मेरी 9th की छुट्टी हुई सर, मुझे कुछ करना था, जैसे ट्रैकिंग का, कुछ अच्छे माउंटेन पे जाना था, कुछ एडवेंचर करना था। तो मैंने सर्च करने लगा कहा आप जा सकते हो जो डूएबल है मेरे लिए। तो सर मैंने सर्च किया और मुझे माउंट किलिमंजारो मिला। सर माउंट किलिमंजारो सर डूएबल भी है एंड सर फिजिबल भी है। तो सर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करी। उन्होंने बोला ठीक है, पर तुम अकेले नहीं जा सकते सर, क्योंकि अफ्रीका सर रिस्की है थोड़ा मेरे लिए। तो सर मैंने अपने फादर से पूछा विल यू ज्वाइन मी। तो सब फादर ने बोला ठीक है। तो सर मैं और मेरे पापा गए, उधर स्केल किया, वो हाइट गेन करी। और सर जब इंडिया आए सर बहुत प्राउड फील होया, अचीवमेंट लगा सर, यस सर हमने कुछ अच्छा करके आए। क्या बात है। तो किलिमंजारो जब आप गए तो अपने पिता के साथ गए? यस सर। तो वहाँ जाने पर किस किस तरह की रिस्क आपको लगी? सर जो मेन रिस्क है सर, जब भी हम हाइट गेन करते हैं तो सर ऑक्सीजन की कमी होती है। सर ऑक्सीजन की कमी के होने के कारण सर हमारे माइंड में पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो एक डिजीज होती है एक्यूट माउंटेन सिकनेस AMS। सर उसमें ऐसा होता है जब हम हाइट गेन करते जाते हैं तो हमसे सर डिजीनेस, टायर्डनेस, फटीग जैसे बीमारियां होने लग जाती है। उसमें इच्छा नहीं करती सर चलने की, खाने की। सर वो बहुत बड़ा मेन होता है। अगर वो सर इजीली हो जाता है ना तो सर इजीली हम हाइट गेन कर पाते हैं।
तो ये तो आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में बात बताई कि हमें इस तरह की तकलीफ होने लगती है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के जो खतरे होते हैं, वो इतनी ऊपर ऊंचाई पर चढ़ना, वहां सड़कें तो होती नहीं कि कार में बैठे और फर्श से ऊपर उड़ लिए, यहाँ पर तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी ट्रेनिंग आपने तो ले ली थी, लेकिन आपके पिता आपके साथ गए थे, उनको आपने कुछ बताया था पहले चढ़ने से पहले? यस सर, मैंने मेरे फादर को बोला था सर धीरे धीरे चलना चाहिए, अगर तेज तेज चलेंगे पहले अच्छा गेन कर लेंगे, फिर सर बाद में थक जाएंगे, इसलिए सर पहले धीरे धीरे। और सर जो बड़े पत्थर होते हैं, जो स्लिमी होते हैं, उस पर ज्यादा पैर नहीं रखना चाहिए सर, क्योंकि वो स्लिपरी होते हैं, वो गिरने के चांसेस बना देते हैं और इससे हमारे पैर में इंजरी भी हो सकती है। इसलिए सर हमको धीरे धीरे चलना चाहिए और जो गाइड हमको पाथ बताते हैं, जो वे बताते हैं, उस पे चलना चाहिए। तो आपने वहाँ गाइड की मदद ली थी? यस सर। ठीक है। और वहाँ का क्लाइमेट ने आपको किस तरह से परेशान किया या आपके फेवर में था? सर वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होते हैं सर। जब हम शुरू में ट्रैकिंग करते हैं सर, पहले तो सनी डे होता है सर, फिर बीच में क्लाउडी डे हो जाता है, इवनिंग में रेनी आ जाती है सर। हर 2 आवर्स में 3 आवर्स में क्लाइमेट चेंज होता रहता है सर। ऊपर जाते केवल एक ही क्लाइमेट रहता है, क्लाउडी, मैच टू मैच 2, क्लाउडी एंड आर्टिक जोन, पूरी ठंड। हाँ, अच्छा, आपकी जो उम्र है, जो बच्चे होते हैं वो थोड़ी दूर जाने में भी थोड़ा सा संकोच करते हैं, घबराते हैं, उनके पेरेंट्स कई बार उनका या तो साथ नहीं देते या बच्चे खुद डरते हैं उनसे इतना कुछ पूछने के लिए। आपकी जो पेरेंटिंग हुई, फादर ने आपकी इतनी बड़ी हेल्प की, तो आपको अपने पिता की इस हेल्प के लिए कैसा महसूस हो रहा है? सर मैं कहना चाहता हूँ सर, जो मेरे पीछे जो सपोर्ट करने वाले थे सब वो मेरे फादर जी थे सर। अगर फादर मेरे साथ नहीं चलते ना सर मैं इतनी हाइट पे गेन नहीं कर पाता। तो आप अपने फादर के लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ सर, माय फादर इज माय हीरो। क्या बात है। अक्सर ऐसा कहते हैं कि बॉय के लिए फादर हीरो होता है ना, और वो प्रूव हुआ है आपके साथ। यस सर। तो अब हम फिर से अफ्रीका चले? यस सर चलें। और आपने जो किलिमंजारो का ये जो चढ़ाई की, कितने दिनों की आपकी ये यात्रा थी, कितने समय की ये यात्रा थी? सर पूरा ऊपर जाने से लेके नीचे आने से मेरे 7 दिन का टाइम था। 7 दिन लगे थे ऊपर जाने से लेके नीचे आने तक। ठीक है। और खाने पीने के लिए आपको क्या ले जाना पड़ा? सर खाने पीने के लिए सर मैं तो ड्राई फ्रूट्स, थोड़े चिप्स और चॉकलेट बार लेके गया था। बाकी वो जो गाइड्स होते थे वो पूरा वेजिटेबल एंड ईटेबल वो कैरी करते थे। अब ये बताओ कि जब आपने वहां पर चढ़ाई हासिल कर ली, आप उसकी चोटी पर पहुंच गए, तब आपको कैसा लगा? सर जब चोटी पर पहुंचा सर, पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सर इतनी हाइट पे गेन किया है। एंड सर खुशी इसलिए हुई सर क्योंकि इतनी छोटी उम्र में सबसे छोटा था पूरे ग्रुप में, छोटी हासिल करी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अंदर से प्राउड मोमेंट हुआ सर, पूरे लाइफ में सर सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट रहेगा मेरे लिए। तो प्यारे दोस्तों, प्रत्यक्ष भांगड़िया प्रत्यक्ष रूप से आज स्टूडियो में है और आप प्रत्यक्ष की ये बातचीत सुन रहे हैं कि एक पहाड़ पर चढ़ना कितना रिस्की हो सकता है या उसके लिए कितनी हिम्मत की जरूरत होती है। और एक बात तो और कि पहाड़ पर चढ़ना एक एडवेंचर है और उसके लिए हमें स्वस्थ रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष आपने जब ये एडवेंचर के बारे में विचार किया, उसके पहले आपने अपने आप को ये मान लिया था कि आप बिल्कुल फिट हैं, उठते समय पर हैं, आपने हर चीज को टाइम टेबल में किस तरह से फिट कर रखा है? सर जब मैंने ये प्लान बनाया उससे पहले तो सर मैं अनफिट था सर, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था सर। जब ये प्लान बना, मैंने ये प्लान बनाया तो सर मैंने अपना फिक्स टाइम टेबल रूटीन सेट कर दिया। इस समय उठना है, इस समय एक्सरसाइज करने जाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना सर। अब इस चीज में जो आपका बदलाव हुआ, इस ट्रैकिंग के पहले आप कह रहे हैं कि आप इतने सिस्टमैटिक नहीं थे। यस सर। उसके बाद में आपने ये एक सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में किया, इसको हमेशा मेंटेन रखेंगे ना आप? यस सर जरूर। ये ट्रैकिंग जो आपकी उपलब्धि है, आपने इतनी ऊंचाई चढ़ी, आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि उन्हें इस तरह के काम करने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि खेल हमारे जीवन का एक हिस्सा बनने वाला है, जैसा कि आपने भी प्रूव किया। सर हमको हमेशा जो हमारी डेली रूटीन है
उसमें हमको खेल में थोड़ा सा फोकस, स्पोर्ट्स को थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए सर। क्योंकि हम देख सकते सर, हम ओलंपिक में हमने कितना अच्छा किया। अगर सर हम अपने स्पोर्ट्स को हमारे डेली रूटीन में ज्यादा सर इन्वॉल्व करेंगे, फोकस करेंगे, तो सर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पोर्ट्स में भी। एंड सर हम तो वैसे भी और चीजों में तो अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी सर बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम खेलते हैं तो खेलने से हमारे दिमाग का भी विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, क्या मानते हैं आप? ये सर जरूर सर, जो हम खेलते हैं उससे हमारी सर कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है सर, लीडरशिप आती है, एंड सर पेशेंस भी हमको पता चलता है सर, पेशेंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। और इस बात को आपने ये प्रूव किया कि आपने एक तरीके से अपने पिता को लीड किया। यस सर। और आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? सर आगे की प्लान है सर, इस रूटीन को तो बना के रखना है। ट्रैक तो सर हमेशा रहेगी मेरे लिए, बीच बीच में करता रहूंगा जब भी टाइम मिले, पर अभी मेन फोकस 10th का ही है। अभी 10th का मेन फोकस है। यस सर। और 10th के बाद और ऊंचाइयां आप चढ़ें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अप्रत्यक्ष जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ उतना ही बलिष्ठ होगा, उतना ही हरा भरा होगा, उतना ही फैला फूला होगा। है ना? ऐसे ही प्रत्यक्ष रूपी जो पेड़ बन रहा है, उसकी सिंचाई के लिए माता पिता का योगदान है, अध्यापकों का योगदान है। उनके बारे में क्या कहोगे? सर मेरे जो पेरेंट्स है सर, हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे सर, ये कर वो कर। सर मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स से मोटिवेट हो रहा हूँ सर। टीचर्स भी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, एंड सर मैं उनसे, उनके मोटिवेट से सर इतना अच्छा कर पाता हूँ। प्रत्यक्ष आपकी इन बातों से जो आपको सुन रहे हैं आपके दोस्त, युवा दोस्त, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे। और अब इस बात पर अपन बात करते हैं कि ये जो किताब हाथ में है हमारे, ये भी आपने लिखी, तो इसका लिखने का पूरा एक फॉर्मेट होता है। इसके बारे में आपने कैसे विचार किया था कि क्या लिखना है? इसकी क्या तैयारी थी आपकी? सर ये जो मेरी बुक है, माउंट ट्रस्ट विद माउंट किलिमंजारो, सर ये बुक मुझे लिखने में 4 मंथ लगे सर। ये पूरा प्लान बनाया, ये पैराग्राफ इसके बाद में। सर ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कौन सा पैराग्राफ यहाँ पर आएगा, क्योंकि सर रिदम बनना चाहिए, आगे अच्छे पढ़ने में। तो सर इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा बुक लिखने में, पर हो गई सर। यानी कि आपने सारे काम इस छोटी सी उम्र में करने शुरू कर दिए हैं। आपने अपने आप को फिट रखने के लिए ट्रैकिंग की और अपने माइंड को फिट रखने के लिए आपने बुक लिखी। यस सर। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो 10th का आपका कोर्स है, उसको भी कंप्लीट करने में आप ऊंचाई चढ़ेंगे। और हर तरह की शुभकामनाएं चंबल चैनल की ओर से हम आपको देते हैं, आपके दोस्तों की ओर से भी और सुनने वालों की ओर से भी। प्रत्यक्ष, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडियो में आए और अपने दोस्तों के साथ आपने अपनी ये बातें साझा की। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, अभी हमने सुना प्रत्यक्ष भांगरिया से अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर चढ़ाई के अनुभव। इनसे बात कर रहे थे श्री राजेश महावर जी। अब इसी के साथ साथ आपको एक बार फिर से ले चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं एक प्यारा सा नगमा।